वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से तफसील, उनकी बायोग्राफ़ी, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और तमाम तर सकाफ़ती तकारीब जो हर मुमकिन तरीके से हम कवरेज जिनकी कर सकते हो वो आपको इस चैनल पर हम दिखाते हैं। आज एक बार फिर हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक खूबसूरत बासलाहियत अदाकार हबीब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अदाकार हबीब, जिनकी 9वीं बरसी 25 फरवरी को मनाई जाएगी, यानी कि हबीब को इस दुनिया से गुज़रे 9 बरस बीत चुके हैं। अदाकार हबीब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने न सिर्फ़ उर्दू पंजाबी फ़िल्मों में अदाकारी की बल्कि बतौर फ़िल्मसाज भी फ़िल्में प्रोड्यूस की, और उनकी ये खूबी ये भी है कि उन्होंने सिंधी ज़बान में भी फ़िल्म बनाई। हबीब, जिनका असल नाम हबीबुर रहमान था, वो 26 नवंबर 1929 को भारत के इलाके पटियाला में पैदा हुए थे। वहाँ से चूँकि उनके वालिद रेलवे मुलाजिम थे, बाद में वो पाकिस्तान भी आ गई उनकी फ़ैमिली, और पाकिस्तान आकर उन्होंने यहाँ पर गुजरांवाला में सुकूनत इख्तियार की। हबीब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक आला तालीम याफ्ता अदाकार थे। जिस तरह अदाकार संतोष, वहीद मुराद, ये वो आर्टिस्ट हैं जिनकी तालीम बहुत ज़्यादा थी और बहुत पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार होता था, इसी तरह हबीब भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के अच्छे पढ़े लिखे फ़नकारों में शुमार किए जाते थे। अगर मैं हबीब के फ़नी कैरियर की बात करूं तो उनकी जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम था लख्त जिगर, और ये फ़िल्म 1956 में रिलीज़ हुई थी। जिसके बाद 1958 में हिदायतकार लुकमान की फ़िल्म आदमी मंजर आम पर आई। इस फ़िल्म में हबीब को ज़रा बड़ा और अहम किरदार दिया गया था। लेकिन उनकी शोहरत का आगाज़ 1960 में बनने वाली फ़िल्म अयाज़ से हुआ था। अयाज़ जो एक तारीख़ी मौजू पर फ़िल्म थी, उसमें हबीब ने बेहतरीन अदाकारी की और फ़िल्म बीनों में अपनी शनाख्त बना ली। इन फ़िल्मों के बाद से आखिरी दम तक, जब तक वो फ़िल्म इंडस्ट्री में रहे, उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया और कमो बेश 500 से 550 फ़िल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर हम अदाकार हबीब की इब्तिदाई दौर की फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो उनमें ज़हर इश्क, सपेरन, सुरैया, औलाद, महताब, माँ के आंसू, ख़ानदान, आशियाना, हार गया इंसान, वक्त, और ये तो उर्दू ज़बान की फ़िल्म है। इसी तरह अगर हम पंजाबी फ़िल्मों का उनका ज़िक्र करें तो उन फ़िल्मों में सुपरहिट फ़िल्म मौज मेला, ये हबीब की सुपरहिट फ़िल्म थी, गोल्डन जुबली मनाई इस फ़िल्म ने। इसके अलावा उनकी जो जीदार फ़िल्म थी, अगरचे उसमें इनका सेकंड रोल था, मरकज़ी किरदार सुधीर का था, लेकिन जीदार फ़िल्म ने प्लाटीनियम जुबली मनाई और ये पहली पंजाबी प्लाटीनियम जुबली फ़िल्म का एजाज़ जीदार को हासिल हुआ था। फिर उसके बाद दिल दा जानी, यार मार, चन पुत्र, चन वीर, टैक्सी ड्राइवर, रंगू जट, दुनिया पैसे दी। अच्छा, दुनिया पैसे दी के हवाले से मैं आपको एक बताता चलूँ कि इस फ़िल्म का एक गाना मेहदी हसन और नूर जहाँ की आवाज़ में आज तक सुपर हिट है, जिसके बोल थे, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होए। तो ये इस फ़िल्म का मशहूर ज़माना नगमा था, आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। इसके अलावा उनकी जो दीगर फ़िल्में, उनमें सज्जन बेपरवाह, दो पत्थर अनारा दे, झेलदार, खुशियाँ, मलंगा, रंगू जट और इस तरह की उनकी जो फ़िल्म थी, ये सारी वो फ़िल्में हैं जो अदाकार हबीब की मतलब कामयाब तरीन फ़िल्में हैं और जिन फ़िल्मों की वजह से हबीब लोगों में। जी, मैं ज़िक्र कर रहा था अदाकार हबीब की फ़िल्म हार गया इंसान, जिसके प्रोड्यूसर भी वो ख़ुद थे। तो इस फ़िल्म की एक खूबी ये भी थी कि ये फ़िल्म जो है एक सबक आमोज़ टॉपिक पे बनाई गई थी, जिसमें नदीम हीरो थे और इसके अलावा तारिक अज़ीज़ ने फ़िल्म में
جو ہے نا بنیادی اور اہم کردار ادا کیا تھا اور ان کا لازوال کردار تھا ہار گیا انسان کے حوالے سے، جبکہ حبیب اور نغمہ بھی اس فلم میں ہیرو ہیروئن تھے، اور ان کے اوپر ایک بڑا ہی خوبصورت نغمہ بھی پکچرائز کیا گیا تھا جس کے بول تھے، دلدارا دلدارا ہو دلدارا، تو ہے میرا سہارا، تجھ پر ایک بار اعتبار کر لیا، اب جو ہو سو ہو ہم نے پیار کر لیا۔ گانا آج تک مقبول ہے، آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسکرین پر آپ کو اداکار حبیب سے جڑی یادیں، کچھ ان کے سین اور گانے بھی دکھائیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا اداکار حبیب کا، حبیب کو ہماری جانب سے ٹربیوٹ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اداکار حبیب کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو پھر یہ کہتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں تو برائے کرم جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، آئیکن بیل پہ کو بھی دبا دیں، اور اس کے علاوہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ اگر ان باکس میں آ کر ہمیں دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی AR گل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔